उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में एक लड़के को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। दरअसल मैनपुरी में दन्नाहार थाना इलाके के जरामई गांव में 17 जनवरी को मुकुट सिंह का 19 वर्षीय बेटा लवकुश अचानक लापता हो गया था। लवकुश के गायब होने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता लवकुश का कुछ पता नहीं चल सका। ऐसे में 19 जनवरी को पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों ने ग्रामीणों संग मिलकर मैनपुरी सिकोहाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया था। भारी संख्या में नाराज ग्रामीण कांटे लेकर सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं उसी दिन शाम को लवकुश का शव दन्नाहार की नहर से बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाया। क्या घटना हो गई जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ जाम लगाया? सबसे पहले तो मारा, कोई बातचीत बताई नहीं, मारे, हमने रोका तो नहीं माने। हमने जो कुछ मारना पीटना हमने घर पे ले जाओ, उसकी मम्मी से बोलो और हमने मारो, उसके घर वालों के सामने मारो। नहीं ठीक है, हम घर पे ले जा रहे। तो ये भाई बड़े अड्डा में ले गए। किसने पीटा था इसको? योगेश, हंसराज, आशीष, गोपाल जी लिवाए ले गए और शिवम, बबली और साथ में ये सारे लोग थे और ले गए नहरगाई। फिर पता नहीं, हमसे बोल दी ठीक है घर पे ले जा रहे और जो नहरगाई ले गए वो बड़े अड्डा में निकाल ले, पता नहीं नहर पे ले गए किधर ले गए। 3 दिन से लापता है भाई मेरा। तो पुलिस को सूचना दी? पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है सर। सूचना दे दी थी आपने पुलिस को? तो दे दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, FIR लॉन्च हुई, दर्ज किया। 3 लोगों को पकड़ लिया, 2 लोग अभी भी फरार हैं। तो आज आप लोग इतने दिन से पुलिस ने कोई मूवमेंट अच्छे से नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं कर पाई अच्छे से। तो आज क्या इतनी ठंड में आप लोग फिर एकत्रित हुए, फिर यहाँ ये जो सड़क जाम की करनी पड़ी? फिर पुलिस आई यहाँ? हाँ आई थी, पुलिस आई थी। क्या कह गई है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही झूठी आस दे जाती है। यानी कार्रवाई नहीं कर रही कोई स्ट्रॉन्ग पे? कुछ नहीं कर रही सर, झूठी आस दे जाती है। सारे लोग अरेस्ट हुए कि नहीं हुए अभी तक? सारे नहीं हुए, 2 योगेश और हंसराज तो अभी लापता है, वे भाग गए यहाँ से। आप क्या कैसी कार्रवाई चाहते हैं? आप क्या मांग करते हैं? हम कार्रवाई चाह रहे हैं, जिसने मेरे भाई को मारा उन्हें मिला जो हमें न्याय मिलना चाहिए। बस मेरे भाई को जिसने भी मारा है, और पहले तो ये जितने हैं साथ में इन्हें सबको कैद कर हो जाए, पहले कस्टडी में लिया जाए। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गांव के 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद लवकुश की हत्या की एक कड़ी खुलकर सामने आ गई। मामला निकला प्रेम प्रसंग का। बता दें कि लवकुश का गांव पे ही रहने वाले शिवम की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के प्रेम की कहानी जब शिवम और उसकी मां बबली को पता चली तो उन्होंने लवकुश को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसके प्रेम प्रसंग की चर्चाएं गांव में होने लगी और गांव में लड़की के परिजनों की बदनामी हो रही थी। ऐसे में लड़की के परिजनों ने एक खौफनाक साजिश रच डाली, जिसमें शिवम और उसकी मां बबली मौसी गुड्डी ने लवकुश को अगवा करने का प्लान बनाया। इस प्लान में शिवम ने अपने दोस्त आशीष, गोपाल, हंसराज और योगेश को भी शामिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लवकुश को नहर के किनारे ले जाकर खूब शराब पिलाई और खुद कम शराब पी। इसके बाद आरोपियों ने उसका गला दबा दिया और उसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि इन्हीं 6 लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने लवकुश हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। थाना दन्नाहार में एक लड़के की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें लड़के का नाम लवकुश है। घर वालों के द्वारा बताया गया कि 18 तारीख के शाम से ये लड़का नहीं है। तो जब सूचना पुलिस को मिली तो इसको छानबीन करने के लिए पुलिस की टीम लगाई गई और लोगों से पूछताछ की गई। और जब कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये कुछ लड़कों के साथ इनको देखा गया था। बाद में जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये पता चला कि लवकुश को उसी के गांव के रहने वाले 2 लोगों ने एक नहर के पास बातचीत करने के लिए बुलाया और उसे बुलाने के बाद काफ़ी देर बातचीत की और उसके बाद उसे पकड़ के गला दबा के पास में ही जो बहने वाले नहर उसे फेंक दिया था। इसमें और भी कई लोगों के नाम आए हैं संदिग्ध के, जिसने इस हत्याकांड में इनका साथ दिया है। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, बल्कि जो मेंसरिया से जो कारण थे उसको तलाशा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है और ये है कि जल्द से जल्द इस विवेचना का निस्तारण करने के लिए CO सिटी को निर्देश दिए गए हैं और जितने भी इसमें अपराधी हैं उनके लिए आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।